जो कॉन्सेप्ट की हम चर्चा कर रहे हैं उसी क्रम में आज मैं, हालांकि वो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, लेकिन मैं उसके महत्व को मान रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट असेंबली। आपने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के बारे में सुना ही होगा कि हर साल सितंबर के 3rd ट्यूसडे की उसकी बैठक होती है। वो एक विश्व की महासभा है, लेकिन एक इसी तरह की महासभा या एनवायरनमेंट असेंबली ये भी यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई संस्था है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसकी उपलब्धियां क्या हैं और ये क्या आजकल कर रही है। एक्चुअली 1972 में जब यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में सबसे पहला एनवायरनमेंट का सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, तो उसी साल केन्या की राजधानी नैरोबी में UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। ये सेल्फ सपोर्टेड प्रोग्राम है, इसको यूनाइटेड नेशंस के बजट से कोई पैसा नहीं मिलता। ये भी मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी जो प्रोग्राम में और फंड में ये अंतर है कि एजेंसीज को यूनाइटेड नेशंस के बजट से पैसा मिलता है, जो प्रोग्राम्स हैं वो वॉलंटरी कलेक्शन के आधार पर सपोर्टेड होते हैं। तो इसका अफ्रीका के देश में इसका मुख्यालय रखा गया। एक्चुअली UNEP ने ही और भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मैं आज फोकस कर रहा हूँ केवल इस चीज़ पर कि UNEP ने 2012 में पर्यावरण की चुनौतियों की गंभीरता को देखते हुए ये निश्चित किया कि इन पे हम निरंतर चर्चा क्यों ना करें, और उसके लिए इन मुद्दों पर भारत भी इसका सदस्य है और यूनाइटेड नेशंस के सारे सदस्य ही लगभग इसके सदस्य हैं। यानी कि पर्यावरण के मुद्दों पर निरंतर चर्चा करने के लिए 2012 में UNEP द्वारा एनवायरनमेंट असेंबली बुलाई गई। इसकी बैठक 2 साल पर होती है, हर साल नहीं होती है, और ये करीब वीक लॉन्ग बैठक होती है। अब तक इसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं। अभी फरवरी मार्च में इसकी 6वीं बैठक साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुई थी, जिस पे वो इस समय चर्चा, जो उनकी मेन जो उनका एजेंडा में मुख्य बात है वो है प्लास्टिक ट्रीटी। ये प्लास्टिक ट्रीटी की शुरुआत 2022 की 5th असेंबली में हुई थी और वो नैरोबी में ही हुई थी, और वहाँ सभी देशों ने मिलकर तय किया कि हम एक ऐसी संधि बनाएं कि जो विश्व स्तर पर प्लास्टिक पर रोक लगा सके। और इन्होंने लक्ष्य रखा है, एनवायरनमेंट असेंबली ने, इसके प्रस्ताव के आधार पर ही वार्ताएं हो रही हैं। इन वार्ताओं के बारे में भी संक्षेप में प्रकाश डालूंगा मैं कि ये जो वार्ताएं हो रही हैं उनमें 2025 तक एक ऐसी ट्रीटी बनाना है कि विश्व के सभी देशों पर लागू हो, कन्वेंशन हो, और विश्व में प्लास्टिक के प्रोडक्शन, उनके यूज और उनकी सेल पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन के कई रूप हैं। आपने माइक्रो प्लास्टिक सुना होगा, प्लास्टिक बीड्स के बारे में सुना होगा, समुद्रों में नदियों के माध्यम से बह के जाता है, तो वहाँ पे जो बायो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो इसके लिए इस ट्रीटी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस ट्रीटी में जो मेन बाधा आ रही है वो ये है अब कि सारे देश 2 भागों में बंट गए हैं। एक तो वो देश हैं जिनके प्लास्टिक उत्पादन में जिनकी भूमिका नहीं है, वो कहते हैं उत्पादन पे भी रोक लगाई जाए, यूज पर रोक लगाई जाए, सेल पर रोक लगाई जाए। दूसरे देश हैं कि नहीं, उत्पादन पर रोक मत लगाइए, रिसाइकलिंग की व्यवस्था कीजिए। आप गेस कर सकते हैं वो कौन से 2 देश हैं। वो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं और ऑयल की रिफाइनिंग करने वाले देश हैं। यानी ऑयल, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ही पार्ट है, और जो ऑयल की रिफाइनरी के बाद जो सब्सटेंस बचते हैं उनसे प्लास्टिक बनता है। अगर प्लास्टिक पे टोटल बैन हो जाएगा तो अरब कंट्रीज
कि इकोनॉमी पे नेगेटिव फर्क पड़ेगा। इधर इंडिया भी टोटल प्रोडक्शन पे बैन नहीं चाहता है। क्यों? इंडिया रिफाइनिंग का हब है। जो हम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ऑयल को रिफाइन करके, क्रूड ऑयल को हम दूसरे देशों में बेचते हैं, तो हम भी जो 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 उसका रेजिड्यू बचता है उससे हम उसको यूज़ करते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए। तो जो पिछली बैठक हुई थी उसमें ये मतभेद सामने आया कि प्रोडक्शन को लेकर, कि प्रोडक्शन पे टोटल रोक लगा दी जाए कि रिसाइकलिंग की व्यवस्था की जाए। तो भारत और अमेरिका, रूस और अरब कंट्रीज जो या तो तेल का उत्पादन करते हैं या तेल की रिफाइनिंग करते हैं, वो प्रोडक्शन बैन के पक्ष में नहीं है। लेकिन अफ्रीका के अधिकांश देश और अधिकांश देश यूरोप के बैन केवल टोटल बैन चाहते हैं ताकि इस समस्या का समाधान मिल सके। वे देखना है कि 2025 के पहले जो इसके और राउंड होंगे उनमें हम क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। और ये अगर ट्रीटी सफल होती है तो ये एनवायरनमेंट असेंबली का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा एनवायरनमेंट को बचाने में। थैंक यू।